हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी हमारा चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो में लोग ने क्या देखा था? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 से 23 तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो फिर आप पहले से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। सेक्शन 1 से देखना स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे। क्या बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? देखने में ही बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, ये है इनमें कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए बैरक खोलिए और रीड मारिए, देखिए क्या है भाई इसमें। कहाँ है मेरा बैरक? निकाल लिया। चलिए भैया, हाँ भाई, सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट भी पूछा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 24 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहले से रीड मारते हैं। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। क्या होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्या होता है पब्लिक? हम लोग आम भाषा में नहीं बोलते, सरकारी वकील, वही तो है। और क्या है? तो भाई साहब, सरकार का कोई केस होगा, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का भी केस है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? यही रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी केस सेशन ट्रायल में अगर होगा, किसी भी केस का सेशन ट्रायल होगा, तो उसके ट्रायल में दिया हुआ है कि उसको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उसमें ट्रायल करेगा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ही तो माना जाता है कि नहीं? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है। तो कोई भी अगर आप ऑफेंस करते हैं तो आपको एक सरकारी वकील तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप विक्टिम पार्टी हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो उसमें आपको एक सरकारी वकील मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट भी माना जाएगा, है कि नहीं? आपके बॉडी को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट भी माना गया है। चलिए इतनी बात हो गई। तो अब कोई भी हाई कोर्ट में क्या बोलता है सेक्शन 24 का क्लॉज 1 कि किसी भी हाई कोर्ट में क्या होगा, उसमें किसी अपील करना है या कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है अगर हाई कोर्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी केस होगा वो अपने हिसाब से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर लेंगे या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर लेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक। इतना समझ में आई? चलिए अब अगला क्लास बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, ठीक। दूसरा क्लास ये बोलता है, अब पहला तो हाई कोर्ट के लिए हो गया, दूसरा क्लास ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई केस रिप्रेजेंट करना है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसके लिए भी अपॉइंट कर सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड ऑल्सो में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। क्या है भाई 24 का क्लास 1 क्या कहता है कि अगर हाई कोर्ट को में रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट केस में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी। अरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टकट में तो पीपी तो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से कंसल्ट भी करेगा। दूसरे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर डिस्ट्रिक्ट में उसे किसी केस को रिप्रेजेंट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, ठीक। तीसरे क्लास में स्टेट गवर्नमेंट को अगर डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कोई केस है, तो भी वो पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। इतनी बात हो गई। अरे भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कोर्ट में ही तो होगा, एक तो हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी, या तो डिस्ट्रिक्ट में काम होगा तो डिस्ट्रिक्ट के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है,
ठीक, कोई दिक्कत? चलिए चौथा देखिए। हाँ ठीक, प्रोविजो में कुछ है नहीं ऐसा। चौथा देखिए, द डीएम सेल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। अब क्या करता है, डीएम साहब जो होते हैं एक पैनल तैयार करते हैं, डीएम विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज। सेशन जज के साथ कंसल्ट करके ये क्या करेंगे, एक पैनल तैयार करेंगे जिसमें नाम लिखा होगा, ठीक है, एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें वो अपने हिसाब से, डीएम साहब अपने हिसाब से एक लिस्ट देंगे कि भैया मेरे हिसाब से ये जो वकील हैं ये फिट हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। पढ़िए, डीएम शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर ए पैनल ऑफ नेम ऑफ पर्संस who are in the opinion fit to be appointed as public prosecutor or assistant public prosecutor for the district। ठीक। पांचवा, no person shall be appointed by the state government as a public prosecutor। और पांचवा ये कहता है कि भाई ना ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आदमी को तब तक अपॉइंट नहीं करेगी जब तक उसका नाम इस पैनल में नहीं होगा जो डीएम साहब तैयार कर रहे हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद दी सेशन जज। ठीक। 6 जो बोलता है वो ये बोलता है कि भाई अगर ऐसा नहीं है, ये पैनल वाला प्रोविजन नहीं है जो 4 में दिया हुआ है, तो एग्जाम के थ्रू कैडर या एग्जाम के थ्रू भी अपॉइंट कर सकते हैं। इस सब अगर भाई एग्जाम के थ्रू भी तो होते हैं असिस्टेंट पब्लिक को, एपीओ के फॉर्म आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वही होता है ये। ठीक, एग्जाम के थ्रू भी 6 में। तो 6 में दिया बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें काम की चीज कुछ नहीं है। 7 पे आइए, 7 में बहुत काम की चीज है। क्लॉज 7 में कम से कम किसी को भी अपॉइंट करने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू, तो आपको पीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए कम से कम 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ठीक, 7 में दिया हुआ है। 8 में अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके पास कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 10 साल का एक्सपीरियंस। बस, इसमें और कोई चीज काम की नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ दिया हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें से क्वेश्चन खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ दिया हुआ है, 24 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन हो तो स्टेट गवर्नमेंट टिक मारिएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। दूसरा क्वेश्चन आया है कि उसका पैनल ऑफ नेम का पैनल कौन तैयार करता है, तो डीएम विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज, ये ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल का। अगला, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का। ये क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं, 25। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी पूछा जाता है कि भाई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 25 में दिया हुआ है। इसको मिटा लेते हैं जरा। चलिए, तो 25 रीड मारिए फिर। सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी। समझ जाइएगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, सेक्शन 25 का क्लॉज 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूटर इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 या 1 से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है कि नहीं। चलिए, कुछ समझने के लिए है ही नहीं इसमें। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 या 1 से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। 1A बोलता है ये बात। दूसरा, सेव
otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to appoint as public prosecutor, assistant public prosecutor. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्वेश्चन भी आता है। जनरल रूल क्या है? सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि सब क्लॉज 3 में जो बात दी हुई है उसको छोड़ के, ठीक है, उस सिचुएशन को छोड़ के बाकी जनरल रूल ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं? अब इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगा, पुलिस ऑफिसर ही तो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगा, कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट भी वही करेगा। तो भाई इसमें घपला भी तो होगा, है कि नहीं? मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, कोर्ट में जाके उसको प्रूव भी कर रहा हूं, तो जैसा मैं चाहूंगा वैसा कर लूंगा, है कि नहीं? तो इसलिए सबसेक्शन 2 ये मना करता है कि भाई किसी भी पुलिस ऑफिसर को आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएंगे। ठीक है। तीसरा बात ये कहता है कि अगर क्या वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, द डीएम में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा भाई? विक्टिम पार्टी को आपको वकील तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? वो तो उसका राइट है, वो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक। अब आपके पास कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में डीएम किसी और को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकता है, और वो किसी और में पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। अगर वो पुलिस ऑफिसर 2 चीजें क्वालिफाई, लेकिन पुलिस ऑफिसर अगर आप बना रहे हो तो वो 2 चीजें क्वालिफाई करना चाहिए। पहला कि जिस केस के लिए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, उस केस का उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। ठीक है। जिस केस के लिए उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, उस केस की उसने इन्वेस्टिगेशन ना की हो। दूसरा, वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर होना चाहिए, या तो इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। मान लो सब इंस्पेक्टर है 2 स्टार वाला, अगर सब इंस्पेक्टर है तो उसको नहीं बना सकते हैं। सब इंस्पेक्टर जो है पुलिस स्टेशन इंचार्ज हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता, क्योंकि कम से कम इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए पढ़िए। सबसेक्शन 3 तो हो गया, तो उसका प्रोविजो पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी अपॉइंटेड इफ he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused of being prosecuted. ठीक। B, if he is below the rank of inspector. जनरल रूल क्या है? किसी भी पुलिस वाले को नहीं बनाना है। ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस वाले को नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर बनाना पड़े, कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, तो डीएम किसी और को बना सकता है। और किसी और में अगर वो किसी पुलिस ऑफिसर को बना रहा है तो वो 2 बातों का ध्यान रखेगा। पहला ये ध्यान रखेगा कि वो कहीं उसने उस केस में इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की है। दूसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन की है तो उसी केस के लिए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक। दूसरा कि कम से कम वो इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का होना चाहिए, इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का नहीं होगा। क्लियर? बस ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है। ये तुम्हारा जो 2 बातें हैं जो वो पूछ दी जाती हैं। चलिए 25A बोलता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्या बोलता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें तो जो एडवोकेट जनरल होता है ना भाई साहब, एडवोकेट जनरल ही तो हेड होता है स्टेट में, तो एडवोकेट जनरल से नीचे ये होता है। ठीक। क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये सबका जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, उनका हेड होता है। ठीक है। ये सीधा स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टरेट। ठीक है। चलिए 25A कब जोड़ा गया था? 2005 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन आता है कि 25A कब जोड़ा गया था? सेक्शन 25A ये 2005 में जोड़ा गया था। क्या बोलता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर साफ वो छोटा छोटा लिखते हैं, आप दिखता नहीं है, क्या करें यार, बोर्ड ही छोटा है अपना। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने की, या कोशिश करूंगा दूसरा बोर्ड लूं। ठीक। चलिए 25A
पहला, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लाइज ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर एज प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक फिट। अब क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगी, उसमें डायरेक्टर होगा और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डिप्टी डायरेक्टर होगा। ठीक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। चलिए इतनी बात हो गई। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो ऑफिस होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट 2 लोग को अपॉइंट करेगी। सबसे हेड पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक, दूसरा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और इन दोनों का अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी किससे, हाई कोर्ट से। ठीक, ये 2 बातें और ध्यान रखें जब इनका अपॉइंटमेंट। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है इसका, सब क्लॉज 1 ये कहता है कि ये दोनों होंगे उसमें, सब क्लॉज 2 बोलता है इनके अपॉइंटमेंट के लिए 10 साल का कम से कम इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जब इनको अपॉइंट करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी। ठीक, तीसरा ये बोलता है कि हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका जो हेड होगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। ठीक भैया, और ये सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, स्टेट होम मिनिस्ट्री, स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। ठीक, अभी सब बता दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक दोस्त, घबराने वाली बात नहीं है। एवरी और चौथा ये बोलता है कि भाई डिप्टी डायरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टर के नीचे होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें नई बात क्या है। अच्छा, अब 2 बातें देखिए, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट के पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो ये दोनों किसके अंडर आएंगे, तो ये डायरेक्टर के अंदर आएंगे। ठीक, और अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में केस रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये डिप्टी डायरेक्टर के अंदर आएंगे। समझ में आ रही बात? अभी समझाता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था सेक्शन 24 में, क्या देखा था कि पीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 में 25 में 24 में, हाँ 24 में हम लोगों ने देखा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, है कि नहीं। अगर ये हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं तो ये सीधे डायरेक्टर के अंडर आएंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सीधे इनके अंडर आएंगे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके लिए, इनको इन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं तो डिप्टी डायरेक्टर के अंडर आएंगे। अरे कोई मसला थोड़े, आराम से, सीधी सी बात है भाई, है कि नहीं। चलिए, हाँ, इनकी पावर एंड फंक्शन जो है, दोनों की पावर एंड फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जब अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो पावर फंक्शन कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही तो बताएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई 25A में क्या दिया हुआ है, दूसरा आता है 2005 में जोड़ा गया था, तीसरा इन्हें अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, चौथा 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक, कितने साल का, 10 इयर्स एक्सपीरियंस कंपलसरी है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, बस इतना सा था और इसमें कुछ नहीं था, और लंबे चौड़े सेक्शन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे काम की चीजें कितनी है वो हमने जान ली और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, सब कुछ भी समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, थोड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।